सूबाई हल्का 217 में मुतवक्के ज़िमनी इंतखाबात का दंगल शुरू होने वाला है। इसी वाले से देखते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट। पंजाब में चंद अरकान की तरफ से अलहदगी के बाद पीटीआई की हुकूमत खत्म हुई, जिसके बाद पार्टी से अलहदा होने वाले अरकान की नाअहली के बाद वहां दोबारा इलेक्शन का ऐलान कर दिया गया। मुल्तान में इसी हवाले से सूबाई हल्का पीपी 217 में ज़िमनी इलेक्शन की गहमा गहमी शुरू हो गई है। 2018 के इंतखाबात में पीटीआई के मरकजी रहनुमा शाह महमूद कुरैशी को शिकस्त देकर कामयाब होने वाले सलमान नईम तहरीक इंसाफ छोड़कर मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए। अब वो वहां से ही इलेक्शन लड़ेंगे, जिसके लिए नून लीग ने इनसे वादा किया हुआ है कि इस वक्त वो इंतखाबी तहरीक चला रहे हैं। नून लीग की तरफ से 2018 के इंतखाब में साबिक सूबाई वजीर मलिक वहीद आराई की नाअहली के बाद इनकी अहलिया नसीम कोसर लड़ेंगी, जो कामयाब नहीं हो सकी थी। इस बार इन्हें टिकट नहीं दिया जा रहा। ये हल्का 217 पुरानी हल्का बंदियों में 196 था, जहां से मलिक वहीद आराई 2013 में कामयाब हुए थे। मुस्लिम लीग की तरफ से पार्टी के ओहदेदारान राना शाहिदुल हसन, जो कि सेनेटर राना महमूदुल हसन के भाई हैं, यहां से उम्मीदवार बताए गए हैं। इसी हल्का से अगर ये दोनों नून लीग के वाले फैक्टर नाराज हो गए तो पार्टी के लिए मुश्किलात हैं। उमर फारूक भट्टी भी यहां से अहम उम्मीदवार हैं, इसी पार्टी की तरफ से थे। पीटीआई की तरफ से इस हल्के में उम्मीदवारों की भरमार है, जिसकी वजह से इस वक्त पार्टी की अवाम मकबूलियत है। जबकि इलेक्शन 2018 के रिजल्ट में भी पीटीआई की शाह महमूद कुरैशी यहां से 31,716, जबकि पीटीआई के ही उम्मीदवार सलमान नईम 35,294 वोट ले गए थे। सलमान नईम पहले से गैर ऐलानशुदा तहरीक के उम्मीदवार थे। आखिरी वक्त में शाह महमूद कुरैशी वादों के बावजूद खुद ही उम्मीदवार बन गए थे। इंतखाबी मुहिम के दौरान सलमान नईम के पोस्टर्स पर भी इमरान खान की तस्वीर अवेजा थी, जिसकी वजह से कहा जा सकता है कि इस हल्का में पीटीआई का वोट बैंक 60,000 से जायद है। इनके मुकाबले में नून लीग की खातून उम्मीदवार को 21,618, जबकि पीपी की कलसुम नाज को 3,963 वोट पड़े थे। अब पीटीआई की तरफ से देखा जाए तो वहां उम्मीदवारों की लाइनें लगी हैं। सबसे पहले यहां से 2013 का इलेक्शन लड़ने वाले राना जब्बार का नाम सामने आता है, जिन्होंने नून लीग के मजबूत उम्मीदवार वहीद आराई के मुकाबले में 4,000 वोट कम कर लिए थे। इनके वोटों की टोटल तादाद 28,826 थी। दीगर उम्मीदवारों में भी मियां जमील हैं, जो पार्टी की तरफ से एमडीए की चेयरमैनशिप से हटाए जाने के बाद से नाराज थे, ताहम इन्हें बताया जा रहा है कि अब मना लिया गया है। इनके साथ शाह महमूद कुरैशी के करीबी साथी शेख ताहिर, जिन्हें मार्केट कमेटी का चेयरमैन भी बनाया गया था, वो अहम शख्सियत हैं। एक अहम उम्मीदवार भुट्टा बरादरी के मलिक असलम भुट्टा हैं, जिनके मामू हाजी तारिक भुट्टा हैं और वो हल्का में खासा असर और रसूख रखते हैं। शेख ताहिर मजीद, सरदार एजाज हुसैन उर्फ छज्जी डोगर, मलिक नियाज भुट्टा भी यहाँ से अहम उम्मीदवार हैं। एक अहम सियासी और समाजी शख्सियत इस हल्का में हाजी फूल, जो मदनी हाउस वाले हाजी इलियास के बेटे हैं। अवाम में मकबूलियत के साथ साथ इनका सोशल नेटवर्क भी बहुत ज्यादा है। पीपीपी की तरफ से देखा जाए तो यहां से कोई बड़ा नाम सामने नहीं आता, सिवाय हाल ही में बिलावल भुट्टो के दौरा मुल्तान के दौरान पार्टी में शरीक होने वाले यूनियन काउंसिल के चेयरमैन राना सज्जाद, दीगर में मलिक अरशद इकबाल भुट्टा और चौधरी मोहम्मद हसनैन आराई शामिल हैं। देखा जाए तो मजमूई तौर पर हल्का में तहरीक इंसाफ की अवाम में पोजीशन बेहतर है, जिसका सबूत 2018 के इंतखाबात के नताइज हैं। इनमें मजमूई तौर पर इस पार्टी के उम्मीदवारों को 60,000 के लगभग वोट पड़ा था। ताहम सलमान नईम का अपना भी अच्छा हल्का अबाब है, जिसमें इनकी तरफ से हल्का में लोगों के लिए फ्री अस्पताल और दीगर सहूलियात देना शामिल है।